क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लगे हैं लहू के रंग जिनकी गिरेवा पर, लगे हैं लहू के रंग जिनकी गिरेवा पर, वही आज स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। हमारी बर्बादी गुजरात से शुरू हुई गांधी के समय पर, और आज भी बर्बादी जो शुरू हुई है वो गुजरात से ही हुई है। 2000 तक नरेंद्र मोदी सामान्य था। आरएसएस का प्लानिंग देखिए, 2000 तक नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, या ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, सीबीआई भी होगी, सब कुछ होंगे, लेकिन मैं नहीं डरती, क्योंकि मैं ऐसे वामसेव संगठन की कार्य करता हूं जो बिना एविडेंस के कोई काम नहीं करता, बिना प्रूफ के कोई काम नहीं करता। ये धोखा खाया हुआ समाज को कभी धोखा देने का काम नहीं करता। जो सच होगा वही बोलेंगे, नहीं तो समाज को धोखा नहीं देंगे। 2002 तक नरेंद्र मोदी जनरल था, और 2002 के बाद जब जाति आधारित जनगणना हुई तो नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग में डाल दिया, चाय बेचने वाला दे। कितने बैठे हैं जिन्होंने चाय पी हो मोदी की? कितने बैठे? आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त कंप्यूटर चलता ही नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी की मार्कशीट कंप्यूटर से बन करके आ रही है। मैं पूछती हूं, पहले बीए होता है या एमए होता है? पहले बीए होता है ना, उसके बाद ही तो एमए होगा ना, लेकिन पहले बीए एमए करा, उसके बाद बीए करा। सोचिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया पर, ये बिकाऊ मीडिया पर आज ब्राह्मणों का कब्जा है। आज हाई कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में 21 जज हैं, 21 में से 19 ब्राह्मण हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक भी एससी एसटी का नहीं है, ओबीसी का नहीं है, पूरे के पूरे सवर्ण भरे हुए हैं। क्या व्यवस्था है, क्या प्लानिंग है? बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति की होली जलाई थी इसकी। 2027 में संविधान की होली जलाने का प्लान है। मैं ये आपको लिख करके देती हूं। अगर भारत में बाबा साहब का संविधान नहीं बचा तो हम और आप नहीं बचेंगे, ये निश्चित मान के चलिएगा। बाबा साहब के संविधान को आरएसएस के लोग खत्म करने की पूरी प्लानिंग है, और संविधान बदलने की ये पूरी साजिश है। देखिए, ये मैं बता रही, भारत का संविधान बदलने की पूरी साजिश है। मालेगांव बम ब्लास्ट में जब पंडित प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव बम ब्लास्ट किया तो उस वक्त उसका नार्को टेस्ट हुआ, एटीएस ने उसका नार्को टेस्ट किया। नार्को टेस्ट करने के बाद जब उससे एटीएस ने पूछा कि मालेगांव में तुमने जो 11 बम ब्लास्ट किए उसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या था, तो नार्को टेस्ट में वो क्या बोलती है, इस पत्रिका पेपर 22 जनवरी 2009 का ये पेपर है। 22 जनवरी 2009 का पेपर पत्रिका, ये भोपाल से निकलता है, और भोपाल के पत्रिका पेपर में क्या दिया कि मालेगांव, मतलब मालेगांव बम ब्लास्ट के संदर्भ में उसका बयान है कि अभिनव भारत की आड़ में हम भारत का नाम परिवर्तन करना चाहते थे। क्या नाम रखना चाहते थे? पूछा गया, आर्यव्रत। आर्य यानी ब्राह्मण, क्योंकि हमारे देश में जब आर आए, हमारे देश में आर आए, हूण आए, शक आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, ये सब चले गए, लेकिन आर आज तक नहीं गया। आज आर्य जो यानी वर्तमान का जो ब्राह्मण है वही आर्य का वंशज है। तो हम आर्य व्रत रखना चाहते थे। दूसरा उद्देश्य, भारत में जो रक्षा मंत्री पद है उसको धर्म रक्षा मंत्री के नाम पर पद रखना, नाम मतलब पद निर्माण करना चाहते थे। तीसरा उद्देश्य, भारत का झंडा परिवर्तन करना चाहते हैं। जो तिरंगा झंडा है, जो बाबा साहब ने जिसका सिलेक्शन किया था, उसमें वो कौन सा भगवा झंडा रखना चाहते हैं। चौथा, उनका भारत का संविधान परिवर्तन करना चाहते हैं। 4528 पेज का आर्य संविधान आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के पास लिखा हुआ रखा है। और पांचवा उद्देश्य, भारत की एक विशेष जाति से बदला लेना। भारत की विशेष जाति कौन है? अगर संविधान बदलना चाहते हैं तो हम हुए, नहीं बदलना चाहते हैं तो मुस्लिम हुआ। मैंने सोचा मुस्लिम होगा, लेकिन नहीं साथियों,
मुस्लिम कोई विदेश से आया हुआ नहीं है। ब्राह्मणों के अत्याचारों से दुखी होकर के ही हमारे ही लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। ये हमारे अपने लोग हैं जिनको हम अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने SC ST OBC को हिंदू बना करके आज मुसलमानों के विरोध में लड़वाने का काम करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340, 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं, फिर भी हम हिंदू कहे जाते हैं। हिंदू का मतलब होता है जो दीन होता है, जो दलित होता है, जो तिरस्कृत होता है, जो चोर होता है, वो हिंदू। क्योंकि जब अकबर हमारे देश में आया था, जब उसने जजिया कर मांगा था और जजिया कर देने से ब्राह्मणों ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा कि तुम भी विदेशी, हम भी विदेशी, यहाँ के लोगों से लो ना। कहते ये तो हीन है, ये तो देते ही नहीं है, ये तो तिरस्कृत लोग हैं, बहिष्कृत लोग हैं। तो उन्होंने हमको नाम दिया था हीन। फिर इन्होंने बाद में हिंदू 1922 में RSS के लोगों ने, जो हैंडगवार, जो ढोरों का डॉक्टर है ना, RSS का स्थापना करने वाला हैंडगवार जो ढोरों का डॉक्टर है, उसने 1922 में आर्य समाज की स्थापना करी, हिंदू महासभा की स्थापना करी। और उसने 1922 के बाद 1924 में उन्होंने जनसंघ का निर्माण किया, आर्य समाज का उसका निर्माण किया 1924 में, और 1980 में फिर उसको भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया। चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी नाम के 3 ब्राह्मणों ने कांग्रेस, जिसको हम आज पार्टी बोलते हैं, उसमें एक अंग्रेज भी था, 1885 में चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी नाम के 3 ब्राह्मणों ने एक मनोरंजन क्लब बनाया। मनोरंजन क्लब बनाने के बाद उनके दिमाग में आया कि इसको मनोरंजन क्लब बनाने के बजाय इसको बना तो दिया, इसको कांग्रेस पार्टी बना दी जाए। अंग्रेजी शासन में कांग्रेस पार्टी बनी। बनर्जी, चटर्जी और मुखर्जी नाम के 3 ब्राह्मणों ने कांग्रेस ब्राह्मणों की, बीजेपी ब्राह्मणों की, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की, देश में आज कोई भी ऐसी एक पार्टी नहीं है जो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया विहीन पार्टी हो। आज एक तरफ मूल निवासी बहुजन समाज के 85% लोग हैं, दूसरी तरफ जो है वो लोग हैं जिनमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया है। लड़ाई हमारी किससे है? किससे लड़ रहे हम? किससे लड़ रहे? क्योंकि मूल निवासी बनाम विदेशी, मूल निवासी बनाम विदेशी। आज कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया ना हो। इसीलिए हमारे अधिकारों को आज छीना जा रहा है। जब जब हमारे सेनापतियों का नेतृत्व भर करके आता है, तब तब हमारे सेनापतियों का शिकार होता है। संत कबीर का शिकार हुआ, संत रविदास की हत्या हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज के दाहिने अंग से उनके मतलब यानी ब्राह्मण ने, कोकोनस्थ ब्राह्मण ने 500 मोहरें लेकर के दाहिने पैर के अंगूठे से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1901 में सबसे पहले आरक्षण देने का काम करा कि अधिकार वंचित जो समाज है इसको मैं आरक्षण दूंगा। 1901 में 1908 में अंग्रेजों ने सोचा कि ये वाकई में अधिकार वंचित समाज है, इनको कुछ देना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शाहू जी महाराज जो कोल्हापुर के राजा थे, उन्होंने 50% इस वंचित समाज को आरक्षण दिया, जिनको इसीलिए उनको आरक्षण का जनक कहा जाता है। 50% आरक्षण 1908 में अंग्रेजों ने विचार किया और 1935 में अंग्रेजों ने इसके लिए एक कानून बनाया कि इनके लिए अधिकार मिलना चाहिए। और 1942 में बाबा साहब ने इस अधिकार वंचित समाज को हक और अधिकार के लिए आंदोलन किया। और 1930, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन में जाकर के बाबा साहब ने हमें 3 अधिकार लेकर के आए। प्रतिनिधित्व का अधिकार, 2 वोट का अधिकार, प्रौढ़ता का अधिकार। इस बनिया गांधी ने 3 दिन का उपवास रहा, मतलब 1931-32 में यरवदा जेल में व्रत पर रह गया और कहने लगा
मैं दलितों के लिए जो तू अधिकार ब्रिटिश शासन से लेकर के आया है, मैं अपने जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन तुझे अधिकार नहीं दूंगा तेरे समाज को। हम लोग कहते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज हरिजन कहने वाला यही गांधी है। बाबा साहब ने कभी गांधी को मिस्टर गांधी कहते थे, गांधी जी कभी नहीं कहा। और किसी के लिए मैं सम्मान पूर्वक तरीके से बोलूं जिसने मेरे समाज का सत्यानाश किया, मैं उसको सम्मान दूं, यह किसी भी संविधान में नहीं लिखा, किसी भी संविधान में नहीं लिखा। जो मेरे समाज की हक और अधिकारों के और उनके अधिकारों को उनको भिखारी बना करके छोड़ने वाले हैं, मैं उनको सम्मान दूं, ये जरूरी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मुझे मेरे समाज के बीच में अपने हक और अधिकार की बात रखने का, अपने समाज को अपने समाज को जागृत करने का अधिकार है। इसलिए आज मैं इस मंच के माध्यम से बोल रही हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार अगर कोई राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सामाजिक दल अगर हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार वंचित करने का काम करता है या किसी समाज को करता है, तो हम सामाजिक समूह बना करके अनुच्छेद 52 के अनुसार हम अपने समाज को जागृत करने का एक संगठन बना करके जागृत करने का काम कर सकते हैं। ये हमारा राइट है। किसी के बाप ने नहीं दिया हमको ये अधिकार, ये बाबा साहब ने दिया। भारतीय संविधान के और अनुच्छेद 15(4) के अनुसार हमें समानता का अधिकार दिया, कुएं पर पानी पीने का